देख रहे हैं जालौन मेट्रो, जनपद की आवाज। जालौन मेट्रो से मैं स्वरा तिवारी। खबर गांव गांव पाव पाव पृथक बुंदेलखंड राज्य गठन पदयात्रा को लेकर कालपी में गांव गांव पाव पाव यात्रा को मिला अपार जन समर्थन। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, विजय ऑपरेशन, रामो बामो क्लब, उत्तर प्रदेश हाथ कागज निर्माता समिति, महर्षि वेद व्यास परोपकार सेवा समिति एवं कई ग्राम प्रधानों ने दिया अपना समर्थन पत्र। अब बुंदेलखंड की जनता उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सरकार की गुलामी में नहीं रहे, हमाओ बुंदेलखंड राज्य अब बनके रहे। हमें अपो बुंदेलखंड अब चाहिए। उक्त उद्घोषणा आज कालपी में राजा बुंदेला ने कही। पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण हेतु निकल रही गांव गांव पाव पाव यात्रा में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए राजा बुंदेला ने कहा कि हमारा बुंदेलखंड राज्य बनने से ही खुशहाली आएगी। हमें सस्ती बिजली, रोजगार के साधन, किसानों के प्रत्येक क्षेत्र में पानी के अलावा गांव गांव घर घर विकास कार्य तेजी से होंगे। इस अवसर पर कालपी के इस विशाल कार्यक्रम के संयोजक पवनदीप निषाद ने कहा कि गांव गांव पाव पाव यात्रा को जिले के प्रत्येक गांव, कस्बों और शहरों में बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है। इसके साथ ही कालपी की धारा के अपार जन समर्थन ने यह तय कर दिया कि अब बुंदेलखंड राज्य बनकर रहेगा। पवनदीप निषाद के कड़े परिश्रम की सराहना करते हुए राजा बुंदेला ने कहा, इतना अच्छा कार्यक्रम पवनदीप निषाद की मेहनत का प्रतिफल है। उपस्थित जनसमूह को एसआर समूह ग्रुप के प्रबंधक शिक्षक नेता अशोक राठौर, माता प्रसाद निषाद शहर के 1 दर्जन नेताओं ने संबोधित किया। इस कार्यक्रम में रामो वामो क्लब के अध्यक्ष महेंद्र कुमार गौतम तथा ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष राजू पाठक, पूर्व विधायक छोटे सिंह बैरई एवं ऑपरेशन विजय के जिला अध्यक्ष राम प्रताप सिंह सेंगर सहित कई संभ्रांत लोगों ने इस आंदोलन को समर्थन करते हुए और तेज गति प्रदान करने का संदेश दिया। साथ ही आने वाली 10 तारीख को 12 बजे जिला मुख्यालय उरई में अपार जनसमूह के साथ उपस्थित होकर भागीदारी करने का भी आश्वासन दिया। इतनी कड़ाके की सर्दी में घंटों से इंतजार कर रही जनता ने राजा बुंदेला के आते ही उनका स्वागत किया। महेंद्र गौतम, राजू पाठक, प्रदीप गांधी तथा हैंडमेड पेपर एसोसिएशन की ओर से नरेंद्र कुमार तिवारी ने राजा बुंदेला को पुष्प गुच्छ भेंट करके कालपी की जनता की ओर से स्वागत किया। इस जन जागरण यात्रा का शहर में जगह जगह स्वागत किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद यादव ने नगर पालिका कालपी के गेट के सामने एवं दीपू चौहान ने आलमपुर चौराहे पर सैकड़ों साथियों के साथ राजा बुंदेला का स्वागत एवं समर्थन किया। यह जन यात्रा फुल पावर चौराहे से कालपी में पूरे बाजार में गगनभेदी नारों के साथ बुंदेलखंड लेकर रहेंगे कहते हुए जुलूस की सुंदरता बढ़ा रहे थे। इस अवसर पर राजा बुंदेला के साथ अशोक राठौर, शिक्षक नेता डॉक्टर आश्रय सिंह, यात्रा संयोजक शिवम चौहान सोनू, अध्यक्ष बुंदेली सेना प्रताप बुंदेला, किसान नेता सुरेंद्र पाल सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, सोनू चौहान हिम्मतपुर एवं इस यात्रा में कालपी से प्रमुख रूप से रविंद्र सिंह राठौड़, हर्षित खन्ना, अतुल चौहान, शिवलाल वर्मा, हाजी सलीम खान, डॉक्टर अयूब, ब्राह्मण महासभा के विधानसभा अध्यक्ष RN शुक्ला, बाल सिंह निषाद प्रधान, राजेश प्रधान, आनंद राठौर प्रधान, धर्मेंद्र विधायक जी बब्बन ठाकुर, धर्मेंद्र सभासद, रामवीर नेता के अलावा सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बुंदेलखंड निर्माण यात्रा में भाग लिया। यह यात्रा आज पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई है। जालौन मेट्रो से कालपी तहसील संवाददाता प्रशांत शुक्ला की रिपोर्ट। मैं तहसील संवाददाता जालौन मेट्रो, जैसा कि हमने आपको कल दिखाया था, जालौन मेट्रो में बुंदेलखंड पृथक राज्य निर्माण की मांग कर रहे हैं। बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला, उनकी ये यात्रा
कल महरा के ग्रामीण क्षेत्रों में रही और रात्रि विश्राम को कालपी नगर में ठहरी। आज इनका ये कार्यक्रम कालपी के मुन्ना फुल पावर चौराहे पे, जैसा कि देख रहे होंगे आप पीछे इसका संयोजन चल रहा है। मैं आपको बता दूं, इससे ठीक पूर्व में अभी एमएसबी इंटर कॉलेज में इन्होंने बच्चों को संबोधित किया, जहां एमएसबी इंटर कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर नरेश मैयर मौजूद रहे और काफी तादाद में बच्चे मौजूद रहे। और अभी ये जो इनकी आप देख रहे होंगे, ये ठीक आयोजित की गई है मुन्ना फुल पावर चौराहे पे। इसी श्रृंखला में हम लोग आए हुए मुन्ना फुल पावर चौराहे, दिखाएंगे आगे का हाल। देखना है ये अलग जो इन्होंने जलाई है कहाँ पर जाती है, कितनी दूर तक जाती है। मैं तहसील संवाददाता जालौन मेट्रो प्रशांत किया। बुंदेला जी, जो गाँव पापा यात्रा शुरू की गई है, कब से आपकी शुरुआत हुई थी और कितने किलोमीटर तक की अभी तक जालौन में यात्रा हो चुकी है? हमारी ये द्वितीय चरण की यात्रा है। पहली यात्रा हमने ललितपुर से झांसी तक की थी 12 तारीख से, जो कि दशहरे का दिन था, विजयदशमी का। और अब दूसरी यात्रा हमने 26 तारीख से की है, रक्त तंतनी माँ के वहाँ से सेवा स्थल से, और हम 10 तारीख को इसका समापन कर रहे हैं उरई में। और अब तक हम 7 से 10 किलोमीटर के लगभग चले हैं और हमने कम से कम 25 से लेके 35 गांव वहाँ किए और यहाँ पे कम से कम 40 गांव हम लोग कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि गांव में चौपाल लगाएं, लोगों से सीधे संपर्क करें और सीधे बात करके उनको अपने साथ जोड़ें। और जहाँ कार्यक्रम का समापन है, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग अपनी तख्ती लेकर आएँ और उसमें एक ही विचार हो, हमें चाहिए स्वराज, बुंदेलखंड राज, बुंदेलखंड। और अभी जो आपने कहा है कि 27 तक हमको बुंदेलखंड राज्य बन सकता है, और क्या केंद्र शासित प्रदेश बनवाना चाहते हैं या पूर्ण स्वराज? देखिए, एक अगर आप बात कहते हैं तो लोग उस पर अटक करते हैं, अरे नहीं साहब एक ही बात है, दूसरा कोई विकल्प दीजिए। तो बहुत हम लोगों ने गहन अध्ययन करने के बाद पढ़े लिखे लोगों के, सुप्रीम कोर्ट के 1-2 वकीलों से मिलके हमने ये तय किया है कि साहब हम 3 विकल्प दे रहे हैं। पहला, हमें बुंदेलखंड राज बनाइए। अगर उसमें आपको लगता है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का प्रॉब्लम है, तो आप हमें केंद्र शासित प्रदेश बना दीजिए, जैसा कि दिल्ली का मॉडल है। अगर ये भी नहीं आप बना रहे हैं तो आप गवर्निंग काउंसिल बनाइए, जो अभी हाल ही में आपने बोडोलैंड के साथ बनाया है। बोडोलैंड के साथ जो समझौता हुआ, उनकी गवर्निंग काउंसिल बनी और वो आराम से आज काम कर रहे हैं। इन तीनों में से एक विकल्प सरकार को देना होगा। हमारा पूर्ण विचार है, हम 18 से लेकर 20 संगठनों का, कि अब हम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ नहीं रहना चाहते। हमारा स्वराज है और वो स्वराज मुगलों के टाइम में था, अंग्रेजों के समय में था, और अभी हमें वो स्वराज वापस चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक जनसभा में जालौन में कहा था कि हम इस क्षेत्र को एनसीआर की तर्ज पर डेवलपमेंट करें, तो एनसीआर भी बनाना चाहते हैं इस क्षेत्र को? देखिए, वो क्या बनाना चाहते हैं वो बेहतर है वो जाने, और उन्होंने अपनी योजना के तरीके से कहा। लेकिन हमें जो अभी योजनाएं मिली उनका भी हम बता दें। डिफेंस कॉरिडोर मिला है, कितने साल हो गए, 4 दीवारें खड़ी हैं वहाँ पर। ये उन्होंने एक्सप्रेस वे बनवाया, जैसा भी बनाए, विकास की बात है, विकास होना चाहिए। 600 रुपये टोल टैक्स है। और अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में केन बेतवा लिंक का उद्घाटन किया, 44,000 करोड़ की उद्घाटन, और जिसको अभी कई साल लगेंगे। हमारा मजदूर, हमारा किसान, हमारा भाई इसी तरह से 67% पलायन करता रहेगा। जब ये योजनाएं अपनी उस पर आएंगी, कार्य रूप में आएंगी, तब तक ये बुंदेलखंड बर्बाद हो चुका होगा। हमें कुछ नहीं चाहिए। 70 साल से सिर्फ योजनाओं के नाम पे हमें लूटा गया है। हमें सिर्फ बुंदेलखंड राज्य चाहिए। हम अपने बुंदेलखंड राज्य को खुद चला के देखेंगे, और ये हमारे यहाँ के लोग सक्षम हैं, हमारे नेता सक्षम हैं, हमारे विद्यार्थी सक्षम हैं बुंदेलखंड राज्य को विकास की ओर ले जाने के लिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें।